डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का डिफेक्शन के ग्राउंड पे वो कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में बताया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10th शेड्यूल में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल है, जिसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट के थ्रू, जो हुई थी 1985 में। इसमें एक प्रोविज़न है डिस्क्वालिफिकेशन का, अगर डिफेक्शन होएगी तो उसके बेसिस पे। अब 11th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। वो साल था 1992 का, जिसमें पंचायती राज आता है। 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का जो गेव करता है एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इट कंटेन्स 3 लिस्ट, इसमें 3 लिस्ट हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं। आगे चलेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या है, 12th शेड्यूल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74th और साल था 1992। इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो सवाल पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि डिफेक्शन कौन से शेड्यूल में आती है, तो डिफेक्शन हमारी 10th शेड्यूल में आती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। द प्रोविज़न ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट हमने पढ़ ली। कंकरेंट लिस्ट, द प्रोविज़न ऑफ कंकरेंट लिस्ट जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर बारोड फ्राम। ये हमने कंकरेंट लिस्ट का, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का, कॉमर्स का, इन सारी चीज़ों को, या जॉइंट सिटिंग के जो प्रोसीजर्स लिए हमने पार्लियामेंट में, ये हमने कहाँ से लिए, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जान लेते हैं। हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक्चुअली में लिया क्या है? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन, फ्रीडम और इंटर स्टेट रिलेशन, कॉमर्स, इंटरकोर्स आइडिया एंड ऑन द कंकरेंट लिस्ट। ये सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। वहीं पे कुछ चीज़ें हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली हैं, कुछ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से और कुछ एरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, आप पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 169 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द प्रोविजंस फॉर द एबोलिशन और द क्रिएशन ऑफ। जो 169 आर्टिकल है एक्चुअली वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल्स। ठीक है, इसके बारे में ये बात करता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स जो है वो आर्टिकल 169 में आती है और आर्टिकल 81 स्पेसिफाई करता है कि नंबर ऑफ सीट्स फॉर द लोकसभा, कि लोकसभा में कितनी सीटें एलोकेशन की जाएगी। और आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है और आर्टिकल 80 जो है वो स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डील करता है स्पेशल प्रोविजंस टू द SC, ST, OBC एंड एंग्लो इंडियंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसमें कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इन सब लोगों के साथ डील करता है? ठीक, तो देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, मगर इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ये है पार्ट 16। ठीक है, तो पार्ट 16 डील करता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग। जो पार्ट 16 है, पार्ट 16 जिसमें आर्टिकल 330 से लेके 342 तक आते हैं, वो डील करता है किसके साथ? विद स्पेशल प्रोविजंस टू सर्टन क्लासेस के तक। जैसे पार्ट 6 जो है वो प्रोविजन स्टेट्स के साथ डील करता है, पार्ट 18 जो है वो इमरजेंसी के साथ डील करता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है वो आपको कि इंटर स्टेट काउंसिल, जिसके बारे में सुना होगा आपने बहुत बार, इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी साल 1990 में, और ये किसने रिकमेंड करी थी? ठीक है, कौन सा कमीशन था जिसने रिकमेंड करी कि ऐसी कोई इंटर स्टेट कमेटी होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, तो थोड़ा इस कार्य कमीशन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। चलिए, इंटर स्टेट जो काउंसिल था वो स्टैब्लिश की गई थी 1990 में और इसमें रिकमेंडेशन दी थी इस कार्य कमीशन ने। ये कमीशन 1983 को शुरू हुआ था और ये 1987 को इसकी जो स्टडी जो थी वो कंप्लीट हो गई थी, जो भी इन्होंने रिकमेंडेशन देनी थी, जो भी इनका काम था।